आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित कर सकते हैं, तो इन दोनों विक्षेपण में क्या अंतर है। पहले मान लेते हैं कि कोई दोस्तों गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है दोस्तों, मान लेते हैं वेग v से गति कर रहा है और वो कैसा रखा गया है दोस्तों, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में गति कर रहा है। और उसी स्थिति में हमको क्या करना है, हम देखते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, यहाँ पे E है और विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, वेग v से गति कर रहा है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अब दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ आता है, इस स्थिति में इसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है F इक्वल्स टू Q दोस्तों क्या होता है, V B साइन थीटा से दिया जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम Q V B साइन थीटा से क्या निकालते हैं, इसके ऊपर आरोपित बल की गणना कर सकते हैं। परंतु दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें विक्षेपण होगा, परंतु क्या होगा कि वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो भी वेग था उसके कारण हम कह सकते हैं कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं संभव होता है। वेग में परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि क्या ना कर दे हम वेग में दोस्तों परिवर्तन के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कहें विद्युत क्षेत्र आरोपित ना करते। परंतु अगर हम विद्युत क्षेत्र ई में किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉन दोस्तों अगर वेग v से गतिशील होता तो इस स्थिति में जो बल लगता है वो किससे लगता है दोस्तों, F इज इक्वल्स टू लगता है Q कैपिटल E से। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर उपस्थित आवेश, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल कैपिटल E। ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों, यह हमारा किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि दोस्तों जो आरोपित बल होता है वह विद्युत क्षेत्र E की कैसी होता है, दिशा में होता है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल होता है दोस्तों वह कैसा होता है, वह सदैव जो हमारे आवेशित कण की वेग की दिशा होती है उसके लंबवत होता है। ठीक है, इसके लिए हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का भी उपयोग किया गया है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है वह क्या बताता है, यह बताता है कि अगर वेग v की दिशा दोस्तों हमारे दोस्तों बाएं हाथ के कौन से उंगली से दिया जाए, हम उसको धनावेश की दिशा को या गति की दिशा को हम बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से प्रदर्शित करें। ठीक है, और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो आरोपित किया गया है यदि उसे हम कैसे प्रदर्शित करें, हमारी तर्जनी उंगली से प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों जो आरोपित बल होता है वो सदैव कैसा लगता है, लंबवत लगता है। इस स्थिति में बल लंबवत लगने के कारण और बल F के लंबवत लगने के कारण दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर कि किया गया जो कार्य होगा वो कैसा होगा, कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि कार्य क्या होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं उसको FD cos थीटा। ठीक है, मतलब W बराबर से क्या होता है, FD cos थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर 90 अंश हो गया तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे किया गया कार्य W क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। कार्य शून्य हो गया तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम कह सकते हैं साधारणतः कि दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या जाएगी, इसकी अपरिवर्तित रहेगी। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन गतिशील इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा पहले भी mv² थी तो अभी भी mv² ही रहेगी, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या कहा जाता है कि दोस्तों किसी भी बल द्वारा वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर कार्य ही नहीं हो रहा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप इसको विद्युत क्षेत्र में देखें तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, जो बल होता है वह कैसा लगता है, विद्युत क्षेत्र E की अनुदिश लगता है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र E की दिशा होगी वही आरोपित बल की दिशा होगी। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होने के कारण जो बल होता है वह गतिज ऊर्जा को क्या करता है, परिवर्तित करते रहता है। अर्थात mv² में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि यहाँ पे किया गया कार्य शून्य नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य अधिकतम होता है, अतः यहाँ पे किया गया कार्य दोस्तों होने के कारण गतिज ऊर्जा में क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो हमारे पास में गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके वेग में परिवर्तन कहाँ नहीं होता,
जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है वहां परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग में यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन दोस्तों किस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से दोनों के विक्षेपण में अंतर होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।